नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम राम भक्ति शाखा को देख रहे हैं। उसके अंतर्गत दक्षिण भारत से उत्तर भारत में राम भक्ति शाखा किस प्रकार विकसित हुई, किसने इसका विकास किया, सर्वप्रथम किसके मन में यह उत्पन्न हुआ और कैसे कैसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति परंपरा शुरू हुई। तो इसको हमने इसके पहले देख लिया है, लेकिन थोड़ा जान लें। सबसे पहले दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का मन जो है राघवानंद के मन में आया। तो उन्होंने क्या किया कि वो तो प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन उनके शिष्य जो थे रामानंद, राघवानंद के शिष्य रामानंद, इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में एक जो अपने भक्ति का प्रचार किया, अपने धर्म का प्रचार किया। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि एक बाण धनुषधारी राम, उसकी कल्पना की, बाण धनुषधारी राम की कल्पना की और लोगों को यह उपलब्ध कराया कि उस समय जो वाह्य आक्रमण हो रहे थे, जात पात ये सब चल रहा था, उसी के वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने उस राम की कल्पना की और कहा कि जो भी कष्ट है वे सब राम दूर करेंगे। ठीक, तो उसी बारे में उनका धर्म इसी तरह दक्षिण भारत में धीरे धीरे विकसित होता गया और आज पूरे भारतवर्ष में या कह लें पूरे विश्व में राम की चर्चा होती है। ठीक, सबसे जो विख्यात हुए तुलसीदास, तो उनकी रचना है रामचरितमानस। उसी के अनुसार पूरे विश्व में राम के गुणगान का होता है। ठीक, तो तुलसीदास के पहले कुछ कवि हुए हैं जो राम के बारे में अपना मत दिए या अपनी कुछ रचनाएं की हैं, जिसमें राम की विशेषता उनके बारे में दिया है। उसको देख लें। तुलसीदास के पहले राम भक्ति कवि कौन कौन थे? तो 3 लोग माने जाते हैं। पहले हैं विष्णुदास, फिर दूसरे हैं अग्रदास, और तीसरे हैं नाभादास। ठीक, ये 3 लोग तुलसीदास के पहले राम के बारे में अपना वर्णन, यानी उनकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई, जो रचनाएं हुई हैं, उसमें राम के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा ख्यात तुलसीदास को मिली है, लेकिन उनके पहले इन लोगों ने राम के बारे में चर्चा की है। तो इनकी रचना है रामायण कथा। महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि यह राम कथा पर आधारित पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। ठीक, इसको याद रखिए, प्रथम काव्य माना जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रामायण कथा पर आधारित प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। ये विष्णुदास कौन थे? तो ये जो है नारायण दास, आप जानते होंगे नारायण दास। इनकी रचना थी छिताई वार्ता। ये चर्चित रचना है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। इन्हीं के पिताजी थे, यानी नारायण दास इनके पुत्र थे। ये राम कथा जो है, राम कथा पर उनके जीवन चरित्र, उनके अन्य घटनाओं के बारे में राम कथा में वर्णन किया गया है। इसे प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। ठीक, अब हम इसके आगे देखेंगे दूसरे कवि जो है अग्रदास। अब इन्हीं के बारे में हम पूरा विस्तार से देखेंगे। ठीक, तो विष्णुदास तो उनकी एक ही रचना है जो महत्वपूर्ण थी, उसको देख लिए। फिर क्रम से अग्रदास, फिर नाभादास को देखा जाएगा। तो अब हम अग्रदास को देखेंगे।
इनके गुरु अग्रदास के गुरु कौन थे? गुरु। इनके जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। कोई 16वीं 17वीं शताब्दी मानता है, कोई 1692 ईस्वी मानता है, तो इसलिए प्रमाणित इनका जन्म नहीं है। ठीक, तो वहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद नहीं है। तो गुरु इनके कौन थे? कृष्णदास पैहारी। पैहारी। ठीक, तो अगर इनकी गुरु परंपरा देख लें, गुरु परंपरा, इससे याद करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएगा। तो कैसी परंपरा है? पहले कौन थे? रामानंद, अनंतानंद, फिर कृष्णदास पैहारी, पैहारी, फिर अग्रदास, फिर नाभादास। अब इसको अगर याद कर लेंगे तो आप गुरु परंपरा भूल नहीं सकते। ठीक, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, इनके शिष्य कृष्णदास पैहारी, फिर उनके शिष्य अग्रदास, इनके शिष्य नाभादास। नाभादास एक चर्चित कवि थे। इनकी रचना है जो भक्तमाल, इसको आगे देखेंगे। भक्तमाल, इसी में 200 कवियों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भक्तमाल महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक, नाभादास की। तो एक गुरु परंपरा देखें, फिर आगे देखें। इसमें अग्रदास जो है स्वयं को उस वंश से स्थापित मानते हैं, उत्पन्न मानते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम जानकी की सखी, जानकी, जानकी कौन थी? जनक की पुत्री सीता। इन्होंने कहा कि हम जानकी की सखी हैं। सखी, स्वयं को वे जानकी की सखी मानते हैं। ठीक, इसीलिए इन्हें लोग चंद्रकला सखी, सखी नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। एक नाम और पुकारते हैं, जनक लली की, जनक लली की अग्र सहचरी। ये नाम से, क्योंकि वो सखी मानते थे, इसलिए इन्हें चंद्रकला सखी या फिर जनक लली की अग्र सहचरी नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम पूछा जाए तो किसका? अग्रदास का था। इन्होंने कहा कि हम जानकी की सखी हैं, इसलिए इन्होंने अपना नाम एक रखा अग्र अली। ये चर्चित नाम है, यहाँ से प्रश्न बना भी है, अग्र अली। स्वयं को ये अग्र अली कहते थे। ठीक, अगर यहाँ देखा जाए तो अग्र अली। अग्रदास जो थे, राम भक्ति शाखा में सबसे पहले, तुलसीदास के पहले ही रसिक संप्रदाय की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो रसिक संप्रदाय, संप्रदाय किसका था? अग्रदास का, अगर ये पूछा जाए। ठीक, कि इसकी स्थापना की। जयपुर के रैवास नामक स्थान पर रहते थे, वहीं पर ललीलाल नाम का मंदिर बनवाया। कौन सा? ललीलाल। यहाँ देखें, ललीलाल, लली लाल का मंदिर कहाँ पे? रैवास में। जयपुर, जयपुर ये कहाँ है? राजस्थान। ठीक, जयपुर के रैवास
नामक स्थान पर ये ललीलाल का मंदिर का निर्माण करवाया। वहाँ इन्होंने बाग बगीचे लगाए थे। फिर वहीं पर इनका मठ भी है। कहाँ पे? जयपुर के रहवास में इनके 11 मठ हैं। मठ की स्थापना की। कितने? 11। ठीक, ये प्रश्न बनेगा अगर, तो कहाँ इनका मठ है या गद्दी है? इसे गद्दी कह दे, गद्दी। ठीक, कहाँ पे है? जयपुर के रहवास में, यानी ये राजस्थान के रहवास में, यानी कि गद्दी स्थापित है, जो 11 गद्दी है। ठीक, वहीं पर ललीलाल का मंदिर का निर्माण भी करवाया है। इन्हें ये बाग बगीचों के बहुत प्रेमी थे, इसीलिए इनके शिष्य जो थे नाभादास, नाभादास ने इन्हें कहा कि अग्रदास, बाग बगीचों के प्रेमी है। एक कथन अगर पूछा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो किसने कहा था? ठीक, नाभादास ने कहा, इनके शिष्य थे। ठीक, बाग बगीचों का प्रेमी इन्हें कहा। फिर आगे एक प्रश्न आया था जीआईसी में कि ये अग्रदास किस शाखा यानी किस काल के कवि हैं? तो ये कौन है? राम भक्ति शाखा के। ये प्रश्न जीआईसी में पूछा गया है। राम भक्ति शाखा के ये कवि थे। ठीक, इसको याद रखिएगा, जीआईसी में आया है ये प्रश्न, यहाँ से बना था। ठीक, अगर नहीं जानते हो, क्योंकि इसीलिए हम इनके तुलसीदास के पहले ही तीनों कवि के बारे में बता दे रहे हैं। फिर अब हम इनके द्वारा किए गए कार्य इसको देखा, फिर इनकी रचनाएं देख लें जो महत्वपूर्ण हैं, वहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। फिर इसके बाद इनके कुछ वाक्य देखेंगे। फिर आ जाएंगे रचनाएं। अग्रदास जो थे, अगर इनकी भाषा पूछा जाए, भाषा कौन थी? ब्रज भाषा। ठीक, ये प्रश्न बनेगा अगर अग्रदास की भाषा पूछा जाए तो कौन सी है? ब्रज भाषा। अब रचनाएं देखें एक एक करके। पहली रचना है अष्टयाम। अष्टयाम या रामाष्टयाम, यह संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में। ठीक, और दूसरी है राम भजन मंजरी, मंजरी। और तीसरी राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी, इसे या तो फिर ध्यान मंजरी कह सकते हैं, दोनों मिलता है। इसको बच्चन सिंह मानते हैं कि ध्यान मंजरी, बच्चन सिंह। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि राम ध्यान मंजरी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी ये रचना राम ध्यान मंजरी है। ठीक, और चौथी है कुंडलियाँ। और पांचवी पदावली। छठवीं हितोपदेश, उपदेश। उपाखड़ा बावनी। बावनी। और सातवीं रचना श्रृंगार रस सागर, रस सागर। इनकी 7 रचनाएं हैं जहाँ तक हैं। ठीक,
अष्टयाम या रामाष्टयाम में राम और वल्लभ की दैनिक क्रिया का वर्णन है। राम भजन मंजरी, फिर राम ध्यान मंजरी या ध्यान मंजरी। इसको राम ध्यान मंजरी किसने माना है, इसको देखे हैं। ठीक, तो एक कौन सी रचना है, इसको हम रसिक ग्रंथ मानते हैं, रसिक ग्रंथ है। फिर कुंडलियाँ जो है नीति परक है, नीति परक रचना है। फिर पदावली जो है राम सीता के दाम्पत्य जीवन का विहार वर्णन है। राम सीता के दाम्पत्य जीवन का विहार वर्णन। ठीक, ये पदावली में है। हितोपदेश उपाखड़ा बावनी, ये चर्चित रचना है, इसको याद रखिएगा। श्रृंगार रस सागर। ठीक, जो इम्पॉर्टेंट है उसको हमने बता दिया। ये इनकी रचनाएं हैं, ये संस्कृत में है, बाकी सब देख लीजिएगा ब्रज भाषा। ठीक, फिर आगे हम कुछ इनके कथन है। कथन क्या हम कह लें, इनके कुछ वाक्य हैं, वाक्य पंक्तियां हैं। इनकी रचनाओं की कुछ पंक्तियां जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, उसको देख लें। पंक्तियां, एक एक करके। पहली पंक्ति, कुंडल ललित कपोल, कुंडल ललित कपोल जुग अस परम सुदेशा, सुदेशा। कुंडल ललित कपोल जुग अस परम सुदेशा, ये पहली पंक्ति है। फिर दूसरी है, पहरे राम तुम्हारे सोवत, तुम्हारे सोवत। मैं मतिमंद, मतिमंद अंध नहीं जोवत, नहीं जोवत, दूसरी पंक्ति है। ठीक, और तीसरी है, तिनको निरख, निरख प्रकाश, प्रकाश रजत राकेश दिनेशा। ठीक, फिर चौथी है, मेचक कुटिल विशाल, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नयन सुहाए, रुह नयन सुहाए। आगे, मुख पंकज के निकट, निकट मानो अलिछौना आए, अलिछौना आए। ठीक, तो इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पंक्तियां थी जिसको हमने देखा, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, ये अग्रदास थे। तुलसीदास के पहले अभी चल रहे हैं, विष्णुदास को देखा, फिर अग्रदास, फिर इसके बाद नाभादास देखेंगे। तीनों के बाद तब तुलसीदास आएंगे, जो राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ठीक, उनके बारे में विस्तार से देखा जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनते रहते हैं, इसको याद रखिए।
इनकी रचनाएं, इनके जो वाक्य हैं और इसके पहले जो उनके बारे में बताया गया है उसको याद रखिए। ठीक, तो तब तक के लिए नमस्कार। फिर